नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली का यहाँ पे आकार देखें तो चौकोर किस्म की यहाँ पे हथेली दिखाई दे रही है जो इसका आकार है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता ऐसे लोगों के अंदर नहीं देखने को मिलती है। दूसरी बात है, योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन अपना 100% ऐसे लोग खपा देते हैं। ठीक है ना? हाँ, उम्मीद जरूर रखते हैं और रखनी भी चाहिए जीवन काल के लिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही इस हथेली में, आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जो इनकी धन और करियर की रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, बहुत ही अच्छी रेखा है। जिस व्यक्ति की ऐसी रेखा होती है वो व्यक्ति अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करता है। भाग्य का साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। चाहे ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, चाहे ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, बहुत अच्छा ग्रोथ पाता है, विस्तार पाता है और जीवन में पैसों की कभी तंगी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप बारीक तरह से अगर देखें, इस रेखा को यहाँ से एक पतली रेखा आके यहाँ पे काट रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। बस जो है यहाँ पे आप देखोगे तो मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक रही है। और आपके ये राहु का पर्वत है जो इस पे जो है एक गुणा का चिन्ह यहाँ पे बना रही है, जो इस करियर और धन की रेखा का महत्व है ना, पूरी तरह से इसका हरण कर रही है। जातक को इस धन और करियर की रेखा का कोई फायदा नहीं दे रही है। उल्टा यहाँ पे राहु जो है नेगेटिव अवस्था में आ गया है। और जब राहु जो है जीवन काल में नेगेटिव अवस्था में आता है तो सबसे पहली मुश्किल क्या होती है कि ये जीवन की रेखा को काट रही होती है, तो जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव और मुश्किलें आने लगती हैं। ये करियर और धन की रेखा को काटती है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना लेती है। धन और करियर की रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके व्यक्ति को हर जगह जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मात्रा में झेलने पड़ते हैं। ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाए तो या तो धन का नुकसान होता ही होता है, चाहे किसी रूप में हो, या बड़े रूप में धन का नुकसान हो जाता है, या व्यक्ति किसी को पैसा दे के फंस जाता है और कर्जे की स्थिति में आ जाता है। फिर वो पैसा वापस मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है, बहुत दूर की जो है कौड़ी बन जाता है। और यही चीज़ राहु जो है दिखाता है। और ये जो है मस्तिष्क और ब्रेन की रेखा जो जिसे माना जाता, उसमें टच हो, आगे न बढ़े, तो कहीं ना कहीं इन वजहों से व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जो निर्णय लेने की ताकत होती है, उसका ये हरण कर लेता है। और ऐसा में राहु जो है खराब ज़्यादा अगर होने बैठ जाए तो जातक नशे की ओर जाता है, एल्कोहल लेता है। कई बार ऐसे लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, या कई बार ऐसे लोग जो है फास्ट फूड की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें जो है ज़्यादा खाते हैं जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। करियर और धन के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी व्यक्ति आगे बढ़ने कि अगर कितनी भी सोचें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है, आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो है करियर के रूप में भी पिछड़ जाता है। जब हम करियर और धन के रूप में पिछड़ते हैं ना, तो इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे सामाजिक जीवन पे पड़ता है, हमारे आर्थिक स्थिति पे पड़ता है, हमारे रिलेशन पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है और हमारे शरीर पर, हमारा व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। अगर आप चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं,
अगर निम्न मंगल से इस तरह की रेखा आपकी हथेली में आ रही हो ना, तो थोड़ा संभल जाइएगा। अगर ये यहाँ से आ रही है और किसी पर्वत पे पहुँच रही है, तो ये तो बल्ले बल्ले करती है, ये उस पर्वत के गुणों में वृद्धि कर लेती है और जो है उसके प्रभाव को बढ़ाती है। फिर तो उस पर्वत के अनुसार ये जो है उसके फलों को दुगना रूप में आपके जीवन में देती है। लेकिन ऐसा है अधूरे में है, तीनों रेखाओं को काट रही है, तो थोड़ा संभल के चलिएगा जीवन में। इसका उपाय जो है, जैसे ही ये हो रही है वैसे इसका उपाय कर लीजिएगा, या तो उसके बाद आपके योग क्रियाओं द्वारा, आपकी ध्यान क्रिया द्वारा और आपके प्राकृतिक उपाय द्वारा, या तो ये रेखा पुष्ट होकर किसी पर्वत पे जाएगी, या ये रेखा जो है यहाँ से रेखा जो है इस तरफ को ज़्यादा जाती है, फिर ये मिटती मिटती यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे कोई वर्ग बनाएगी, तो इसका फायदा आपको हो जाएगा जीवन में। तो इसके लिए जो है, जो आपका जन्म पत्री है या कोई हाथ देखने वाला आपका कुल पुरोहित है या किसी को आप जानते हैं जो अच्छा हस्तरेखा शास्त्री हो, उससे अपनी हथेली को जरूर दिखाइए और उसके जो है योगिक क्रियाएं और ध्यान क्रियाएं जो है जरूर करें। क्योंकि देखिएगा ये हमारी हथेली की रेखाएं हैं, केवल पूजा पाठ करने से जो है ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी। इसके लिए प्राकृतिक और जो है योगिक और ध्यान क्रिया करना जरूरी है। उससे स्पंदन पैदा होता है, उससे जो है वाइब्रेशन पैदा होता है, कहीं ना कहीं जो है आपकी शरीर में हलचल पैदा होगी, आपकी श्वास में हलचल पैदा होगी। तो आपका जो है एक अच्छा व्यायाम प्राणायाम अगर आप एक ध्यान अवस्था में करते हैं, पूजा की अवस्था में करते हैं, तो उसका जो है बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस क्रिया को जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो है राहु का पूजन भी बहुत जरूरी करना है। इससे जो है चारों तरफ से आपको जो है अच्छी ऊर्जा का प्रभाव होगा, तो ये भी संतुष्ट हो जाएंगे और अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ देंगे और जीवन में जो है तरक्की दिलाएंगे। ये चीज़ जरूर है, ये करनी है आपने। दूसरी, आपकी हथेली में जो चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा सीधा जीवन रेखा पे जो है मिल रही है, बहुत बड़ी रेखा है। ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति जो है लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा रहता है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक जो है आलिशान जीवन की तरफ जो है व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, उसकी और मेहनत भी करता है, उस चीज़ को ये रेखा बताती है। साथ में अगर इस तरह की वर्टिकल लाइनें हों तो व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति भी जुझारूपन रखता है। जिस कार्य को हाथ में लेता है, जब तक उसका पूर्ण न हो जाए, उस कार्य को पूर्ण न कर दे, तब तक उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। ये भी अच्छी चीज़ दिखती है हथेली में, ये बहुत सुंदर है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रही है। ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि इसको आप समझें और इसका जो है एक सटीक उपाय अपने जीवन में अपनाई करें और उसके जो दुर्गुण हैं उनको दूर करके उसके फलत्व की प्राप्ति आपको जीवन में हो। ठीक है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे का ये जो भाग है ना, इसको हम कहते हैं बुध का पर्वत, मरकरी का माउंट। यहाँ पे जो रेखाएं हैं ये बता रही हैं कि आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत अच्छे रूप में है, सेवा भाव भी आपके अंदर बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो है, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे इंटरनेशनल भाषा हो, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी हैं और जीवन पर्यंत धन भी कमाएंगे आप, ये भी बता रही है ये रेखाएं। लेकिन बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो, और जब बुध का पर्वत इस तरह से बैठता है तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है हमारा व्यापार पे। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, बुध बैठा है, तो व्यापार भी धीरे धीरे मध्यम स्थिति की ओर जाता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। अगर आपका बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठ रहा हो तो व्यक्ति जो है दरिद्रता की ओर जाता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल होने बैठ जाती है। तीसरा देखिएगा, बुध का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठ जाए, जैसे ये शुरुआत कर रहा है, शुरुआत से ज़्यादा चला गया है, तो ये जातक को सामान्य कर लेती है, सामान्य हो जाएगा ऐसा जातक। सामान्य सा जीवन, वाणी के मामले में जातक के अंदर वो कमजोरी, वो श्रेष्ठ वाणी उस जातक के पास नहीं रहती है।
कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कैसी रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखें, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखें, खुल के कैसे बोलें जिससे प्रभावशाली ढंग से बोलें, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता कैसे हासिल करें जिससे सामने वाले को जो है प्रभावित किया जाए। थोड़ा एक अपनी तरफ आकर्षित करने वाली जो वाणी होती है ना, उसमें कमी होता है। जीवन जो व्यक्तित्व होता है सामान्य सा जीवन देता है, जहाँ तक जो है सामान्य हो जाता है। अगर आपको अपने व्यक्तित्व बदलना है, धन बड़ा आदमी बनना है जिसको हम कहते हैं, जीवन में कुछ लोगों की इच्छा होती है कि कभी मैं बड़ा आदमी भी बन पाऊंगा, तो इसके लिए ये बुद्ध जिम्मेदार है। आपका बुद्ध अगर ठीक हो जाए और राहु की स्थिति निकल जाए तो जीवन में जो है बहुत श्रेष्ठ अवस्था को आप प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। बुद्ध के लिए क्या करना देखिएगा, सबसे पहले अपने खान पान में ध्यान देना है। आप जब ये वीडियो मिले तभी से शुरू कर ले। हरी सब्जी है, आजकल तो बहुत ज़्यादा मिलती है, सीजन ही इसी चीज़ का है। हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में जितना ज़्यादा हो सके उनका प्रयोग करें। सुबह कुछ समय के लिए ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करिएगा, संडे को छोड़ करके। संडे को न खाएं, केवल जो है ताजी खाएं और 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा, इससे हाथ, नाक, मुंह, गला कुछ न पहुँचिएगा। चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, ये नहाने के बाद 3 महीने तक लगातार अपने शरीर में लगाना है, अगर एलर्जी ना हो तो। सुबह और समय जरूरी नहीं पूजा स्थान में बैठे, सूर्य को अगर जल दे रहे हो तो वहीं पे सूर्य के सामने ही बैठकर 108 बार बोल बोल कर, माला जपने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ लें, पीठ सीधी रखें, गर्दन का हिस्सा सीधा रखें और जो है सूर्य की तरफ मुँह करके हाथ जोड़ करके बोल बोल कर गायत्री मंत्र का पाठ करिएगा। सुबह शाम को किसी अच्छे स्थान में बैठ के अपने घर में एक नीचे आप कुछ बिछा सकते हैं, बिना आसन के न बैठे और 108 बार जो है गायत्री मंत्र का जो बोल बोल कर आनंददायक रूप में पाठ करें। आपका बुद्ध इन चीज़ों को करने से निश्चित ही जो है बहुत अच्छी अवस्था में आएगा। लगातार 3 महीने तक करें तो बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में आ जाएगा और अच्छे फल तो आपको देगा, जहाँ व्यक्तित्व देगा, वाणी देगा, तन की सुंदरता देगा और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, पूरा व्यक्तित्व को ही बदल के रख लेगा, ये निश्चित है। तो खान पान में, थोड़ा पूजा पाठ में, हर चीज़ में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिएगा तो बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे जो है अगर देखा जाए अच्छी चीज़ें भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक तो जो है आपकी जो है कुछ रेखाएं जाती हुई ये दिख रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई है क्योंकि कुछ रेखाएं इसको बड़े रूप में काट रही है, तो कहीं ना कहीं जो है काट रही है तो इसके जो गुण हैं उनको खराब करती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, एक ही साथ रूटीन के हिसाब से सभी ग्रहों का एक उपाय, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं अलग अलग कुछ कर रहा हूँ। देखिएगा ये रेखा जब फल देने बैठ जाएगी तो ये निश्चित है कि आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। जीवन में ईश्वर की जो कृपा है इसका फल तो आपको देखने को मिलने बैठ जाएगा। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है उसका आप सही से प्रयोग करने जो है लग जाएंगे, ये निश्चित है। आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, ये रेखाएं इंगित कर रही है, और सोचने समझने की शक्ति भी है, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उस रूप में, ये भी ये रेखाएं कह रही हैं। आपका व्यक्तित्व भी निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस और ये संकेत कर रहा है। दूसरी अगर हम सबसे सुंदर चीज़ देखते हैं यहाँ पे आपकी हथेली में, यहाँ से एक रेखा निकल करके, यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यापार की रेखाएं हैं, जितनी ये स्पष्ट होती जाएंगी, सुंदर होती जाएंगी, उतना ही जो व्यापार का आपका साम्राज्य समृद्ध होता जाएगा और व्यापार में अचानक लाभ की प्राप्ति आपको होने बैठ जाएगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए दिखाई देती हुई आपके दिख रहा है।
दूसरा क्या है, अभी ये केवल आपको जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रही है, क्योंकि जहाँ पे ये पहुँच रही है वो स्थान अभी ऊर्जा नहीं दे पा रहा है इनको। जब इनको ये स्थान ऊर्जा देगा तब बहुत सुंदर समय आपका आएगा। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखते हैं तो देखिएगा, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर अवस्था में है, विवेकवान व्यक्ति है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ योजनाएं अपने जीवन का लिए बनाते रहते हैं। बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही तीव्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में एक रेखा जो है यहाँ से मिलके ये लास्ट में जो है दो मुखी हो रहा है, तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपका जारी है इस और ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपकी हथेलियों में कुछ अच्छी हैं, कुछ नहीं है, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। हृदय की लकीर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिख रही है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही, बहुत सुंदर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। कहीं ना कहीं देखे, सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए, पैसे कैसे कमाए जाए, इस और जो है मस्तिष्क ज़्यादा जाता है। दूसरी बात कहें, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में जो है विद्वता हासिल हो, अच्छी नॉलेज वाला व्यक्तित्व रहे, बुद्धिमान तो है, तेजस्वी भी है, रियल में प्रेम करने वाला इंसान है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। जब आपकी हथेली से ये राहु की स्थिति और आपका बुध सुंदर रूप में आ जाएगा तो निश्चित ही जो है, आप अगर कोई पैसा फंसा है, धन हानि बहुत ज़्यादा हुई है तो वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन तब होगी जब राहु का प्रभाव खत्म होगा और आपका बुध जो है अपने उत्तम स्थिति में आएगा तो, और एक दिन आप जो है अच्छे खासे स्तर पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि अरबपति बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इतना रहेगा कि जीवन को सही ढंग से जो है जी सकें, श्रेष्ठतम अवस्था में जी सकें। इस तरह की जो है हथेली आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, क्योंकि जैसी भाग्य रेखा है ना आपकी, बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, स्पष्ट है, लेकिन इसके प्रभाव से इसके सारे गुण जो है खत्म हो गए हैं। जैसे आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, यहाँ पे दो भागों में है, लेकिन इसके प्रभाव से जो है इसका महत्व जो है कम हो गया है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। देखिए, जीवन की रेखा दो तीन चीज़ें कह रही है। जीवन में उन्नति तो है, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, कई बार अस्थिरता भी दिखाई देगी, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, इस चीज़ की ओर भी ये ले जाता है और कल्पनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पूर्ण नहीं बना, लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास संभव है, इस तरफ ये जो है इशारा करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, यदि जो है माँ बाप द्वारा कुछ कमाया हुआ जो है संपत्ति आपके पास होगी तो। यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखते हैं, क्या आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। अगर यहाँ पे आपकी तर्जनी उंगली को देखते हैं, ये इस तरह से झुक रही है, पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, ये भी झुक रही है पूरी तरह से जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी सूर्य की उंगली जो है पूरी रूप से इसका झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, शनि की उंगली की तरफ। ये आपके अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को, यश पाने की इच्छा को, बड़े इंसान बनने की इच्छा को यहाँ पे प्रबल करती हुई दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी बृहस्पति की उंगली है वो थोड़ी सी हल्की छोटी है सूर्य की उंगली से, सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी है। तो ये थोड़ा सा हल्के रूप में आपको हिम्मती स्वभाव दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप से हमें देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, सफल होंगे इस और भी जो है ये इशारा कर रही है। एक ना एक दिन जो है अगर आपने अपनी दिनचर्या बदल दी तो राहु का प्रभाव अगर खत्म हो गया और वैज्ञानिक ढंग से आपने बुद्ध को मजबूत कर लिया तो निश्चित ही सफल होंगे और सफलता की आपको प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आपकी इस उंगली को देखें तो ये ज़्यादातर लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये मरकरी की उंगली है, इसके पहले पोरवे तक लगभग पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप ऐसे इंसानों को, ऐसे जातकों को अगर जीवन काल में देखें तो सबसे पहले ये जातक आपको जो है व्यापारी वर्ग का दिखाई देगा। अगर नौकरी कर रहा हो तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसा जातक निश्चित रूप से अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, योग्यता है उसके पास, तो निश्चित रूप से जो है अच्छे पदों पे होते हैं। कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, ये निश्चित है। देखिएगा जब राहु का प्रभाव खत्म होगा तो इसके गुणों में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं जो है व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ आप अपने जीवन काल में कमाएंगे। और राहु का मैं बहुत सुंदर और पावरफुल उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको बहुत विधिवत ढंग से करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में होगा। और धन हानि जो हुई है वो रिकवरी की ओर चलती हुई दिखाई देगी। एकदम नहीं होगा, इसका टाइम लेवल होता है, उस समय से जो है ये करने बैठ जाएगा। यहाँ पे अंगूठे की ओर चलते हैं। अंगूठा जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप बहुत अच्छे जानते हैं। यहाँ पे जो है शुक्र का पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, अति उभरा हुआ, इसमें जाल का सा भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा मानसिक परेशानी देता है अगर इस तरह से अनुकूल ना हो तो। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अगर उस व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। इस तरह का असंतोष का भाव भी ये व्यक्ति के अंदर रखता है। इस और भी जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल को देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिख रहा है और हल्की दुविधा यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों पर्वतों को देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें हल्के रूप में अभी झुकाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा थोड़ा सा जो है संभल के रहे, वैसे ये स्थिति तो नहीं आएगी। पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, आंशिक रूप से ये इशारा कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ये पुष्ट है तो आने वाले समय में राहु का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, धन और करियर की रेखा अपनी दूषित अवस्था से बाहर आ जाती है, तो सारे जो सांसारिक सुख है, जो पारिवारिक सुख है, बहुत प्रबल रूप से आपको मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा की, धन की आपकी जीवन में प्राप्ति होगी। ये जो है यहाँ पे आपका बृहस्पति कह रहा है। बृहस्पति में एक सुंदर सा जो है सायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे हल्के रूप से मछली का आकार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा तो निश्चित ही अपना फल प्रदान करेगा। ये देखिए, अगर गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के नॉलेज और अपनी बुद्धि के बल पर जो है अपने क्षेत्र में दुनिया पर राज करता है और ऐसे व्यक्तियों की सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति जो है अत्यंत धनवान भी होता है
अगर करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट अवस्था में आ जाती है तो, और ये जो मछली का चिन्ह है अगर बिल्कुल प्योर स्थिति में बनता है तो, और ये बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, तो अत्यंत धनवानों की श्रेणी में जो है ये आपको लेके खड़ा करेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके शनि पर्वत की ओर चलते हैं। देखो शनि पर्वत अपने अच्छे अवस्था में है, ये कोई बुरे फल आपके जीवन में नहीं दे रहा है, भाग्य स्थान आपका अच्छा है। सूर्य की ओर चले तो सूर्य में जो है इस तरह की कई रेखाएं दिखाई दे रही है। देखिए इस तरह की रेखाएं सूर्य पे अच्छी नहीं होती है, या तो एक रेखा हो सीधा या तो दो रेखा हो, या तो इन रेखाओं में कोई हैश बन रहा हो, तब अलग बात है। लेकिन इस तरह की रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति को ये निश्चित देखिएगा किसी के भी हाथ में ये कर्जे के तले दबाने का कार्य करती है। ऐसे में व्यक्ति का जो है जीवन में पैसा फंसता है और व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। चाहे ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे ऐसा व्यक्ति जो है अपना व्यापार कर रहा हो, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को मिलना चाहिए। कई बार जो है काम बनते बनते रह जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति सूर्य पर हो तो एक तरफ से कहें तो व्यक्ति को वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो वास्तव में उसको मिलना चाहिए, भाग्य का वो साथ नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको यदि ग्रोथ चाहिए, आपको यदि फैलाव चाहिए अपने कामों को, आपको यश की प्राप्ति चाहिए, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए, तो सूर्य को सबसे पहले प्रबल करना बहुत जरूरी होता है। कुल मिला के आपकी हथेली के ग्रह नक्षत्र, आपकी हथेली की रेखाएं एक निचोड़ करें तो ये कह रही है कि अपनी जीवनचर्या को, रूटीन को थोड़ा बदल दीजिएगा और कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ ध्यान क्रियाएं और कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं अपने जीवन में अपना लीजिएगा और अपने जीवन को उसी कसौटी पे खरा उतार दीजिएगा। निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस और आपकी हथेली जो है यहाँ पे इंगित कर रही है कि आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, केवल आपको अपने जीवन की जो रूटीन है वो बदलना है बस, बाकी सब ठीक है, बहुत बड़ी कहीं कोई परेशानियां नहीं है। तो इसको आप बदलेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है। चंद्रमा अगर बात करें तो मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम और बढ़िया बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि जीवन काल के लिए जो है एक सुंदर सकारात्मक योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं और पॉजिटिव सोच जो है हमेशा बनी रहेगी, इस और इशारा कर रहा है। देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में ऑडियो के माध्यम से और लिख करके कुछ आपको जो है उपाय भेज रहा हूँ, उसको उसी रूप में करने की कोशिश करें। निश्चित ही जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।